बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, डिजिटल मीडिया पे आप देख रहे हैं बरतानिया से हमारे दोस्त लिखारी, शायर, राइटर, दानश्वर, सोशल रिफॉर्मर, मैं कौन कौन सा उन्वान दूँ, नाम दूँ, जनाब साजिद यूसुफ साहब तशरीफ़ लाए हैं। राना शबीर राजौरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। सीनियर सहाफ़ी, प्रेस क्लब कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के सदर जनाब सैयद आबिद हुसैन शाह साहब ने यहाँ पे एक दावत रखी है। और सैयद शहबाज बुखारी साहब हमारे सीनियर दोस्त, रादर मुझे कहना चाहिए कि डिजिटल मीडिया में उंगली पकड़ के मुझे चलाने वाले फ़र्स्ट टाइम यही साहब हैं। साजिद भाई, योम तासीस पे आप मीरपुर में मौजूद हैं। ये शहर जहाँ से हमेशा आज़ादी की, हुर्रियत की आवाज़ें उठती थीं, 77वें योम आज़ादी पे आप इसे कैसे देख रहे हैं? एक तो मुबारक हो सबको, योम तासीस मुबारक हो। गालिब का एक शेर है, अब जहाँ जहाँ जिस चीज़ को समझ आया तो कहते हैं कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज 77 बरसों बाद हमको कुछ ना कुछ खुद एहतसाबी करनी चाहिए। कश्मीर की लीडरशिप को, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, हमारे कायदीन को, हमारे सहाफ़ती बरादरी को, सबको जो है वो इस बात पे संजीदगी से सोचना चाहिए कि कश्मीरी जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, और यकीनन कश्मीरियों का खून भी उतना ही कीमती है जितना किसी और इंसान का होता है, लेकिन वो खून जो है वो, मैं अंसारी साहब आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 40 बरस हो गए जब भट्ट साहब की शहादत हुई, तो मेरा कश्मीर के अलमिया के साथ जो मेरा पहला तारुफ था वो 11 फरवरी 1984 था। मकबूल भट्ट शहीद साहब की शहादत का दिन। और उस दिन जब मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब मैं चौक शहीदा में अब्दुल खालिक अंसारी साहब ऐन उस वक्त जब तिहाड़ जेल में मकबूल भट्ट साहब को फांसी दी जा रही थी, उस वक्त वो यहाँ पर चौक शहीदा में तकरीर कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू रवान थे, और वो बात कर रहे थे कि भट्ट साहब का खून रायगा नहीं जाएगा, शोहदा का खून, और मुझे यकीन था कि रायगा नहीं जाएगा। लेकिन आज 40 बरसों बाद हम जहाँ पर खड़े हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारी लीडरशिप को, हमारे कायदीन को अब ये सोचना चाहिए कि क्या गलती कहाँ पे हुई। हमारा रास्ता गलत था, हमारे राहबर गलत थे, कुछ ना कुछ तो। एक शेर है या ज़रबुल मिसल है, मुझे आप करेक्ट कीजिएगा साजिद भाई, लम्हों ने खता की और सदियों ने सदा पाई। क्या ऐसे ही हुआ है? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं ना कहीं किसी लम्हे तो हमने कोई ख़ता की। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा सवालिया निशान है, और हमें ये ठीक है, हम अपनी आज़ाद कश्मीर की आज़ादी को हम सेलिब्रेट करते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, और मैं ये समझता हूँ कि जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद ये आज़ादी। लेकिन मजमूई तौर पे हम जब तहरीक आज़ादी कश्मीर को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे सामने बेशुमार सवालात खड़े होते हैं। फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे है, चूँकि आपका वक्त कीमती है, इस्लामाबाद जाना है आपने। हम देख रहे हैं कि एक्शन कमेटी की एक तहरीक चली और अल्लाह माफ़ करे एक ऐसा बयानिया तश्कील हुआ जो हिंदुस्तान के स्लीपर सेल्स ने उसको तश्कील दिया, हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़रिए वो यहाँ तक पहुँचा। लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नौजवानों को भड़काने की कोशिश की गई, हमारे सिक्योरिटी के इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हुआ नेगेटिव। इस हवाले से नौजवानों को आप क्या मैसेज देंगे? साजिद भाई, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप ये मैसेज दें। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अवामी हकूक़ की हद तक बात करना जो है वो यकीनन आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, ये बेशक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, लेकिन यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, यहाँ स्कूल हैं, यहाँ पे बाकी इदारे हैं, लोगों के मसाइल हैं, तो उनको उनके मैशत है, रोज़गार, वो उस पर बात करना और उसके लिए काम करना यकीनन मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात है। लेकिन उसको आप लोगों की उन मसाइल को आप एक ऐसी, यानी कि आप, मैं तो इसको समझता हूँ कि आप जो है वो उसको आप शायद मुनासिब लफ्ज़ ये होगा कि हम
استحصال کرتے ہیں، یعنی کہ Mix لوگوں up کے کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم ان چیزوں کو مکس کر کے، تو ہم نے وہ جو تحریک جو لوگوں کے حقوق کے لیے تھی، ہم نے اس کو اس جگہ پہ جا کے جوڑا کہ جہاں پر اب بے شمار جو ہے وہ چیزیں جو یہ ہیں نو گو ایریا ہے۔ بالکل جی آخری بات میں عابد شاہ صاحب سے لے لوں۔ شاہ صاحب آپ نے یہاں پہ ناشتہ رکھا، جناب راجوروی صاحب موجود ہیں، جناب شہباز بخاری صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب ایک جملہ آپ دے دیں، ہمارے بھائی ساجد یوسف صاحب محبتیں بانٹنے کے لیے برطانیہ سے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انصاری صاحب، جس طرح آج یوم تاسیس کی مناسبت سے انہوں نے جو گفتگو فرمائی اس سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور جو آپ نے جس تنظیم کا ذکر کیا یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ذکر کیا، ان سے میری ایک گزارش ہے کہ یہ جو قومی تہوار ہوتے ہیں کم از کم اس موقع پہ وہ اپنی جو احتجاج کی کال ہوتی ہے وہ نہ دیا کریں۔ 5 فروری ہو، 14 اگست ہو، یا آج یوم تاسیس ہو، 24 اکتوبر کو 24 اکتوبر ہو، آپ ہر قومی تہوار کو دیکھیں تو اسی روز ان کا بھی ایک مظاہرہ یا ان کی بھی ایک تقریب ہوتی ہے، یہ نامناسب۔ تو یہ نامناسب چیز ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ جی آج کے پروگرام سے جنید انصاری اپنے قائد محترم سید شہباز بخاری، جنہوں نے میری مدد کی، جو مجھے انگلی پکڑ کے اس فیلڈ میں عابد شاہ صاحب لے کے آئے تھے، اور انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا میں مجھے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ میں اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، فلسطین کے لوگ بھی اپنے حقوق حاصل کریں گے، دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہیں وہ اپنے حق حاصل کر کے رہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔